हाँ तो मैंने तुम्हें असाइनमेंट भेज दिया था। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन है? लगभग 55 क्वेश्चन है ना? यस सर। हाँ, तुमने सारे ट्राई कर लिए? यस सर। अच्छा, याशिका तुमने भी कर लिए? सर मैंने प्रोजेक्टाइल के रह गए थोड़े से, वो आज करूंगी। अच्छा ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ। सर बोलो, असाइनमेंट। शुरू से चलते हैं। हाँ सर असाइनमेंट में ना हाँ हाँ एक। हाँ, बोलो। सर 1 मिनट, वो पीडीएफ खुल। वो- हाँ तो तुमने नोट कर लेना चाहिए ना कितने क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन तुमको पूछने हैं। सर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अच्छा ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये। कार ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, इतना 20 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चल रही है। ओवरटेक्ड अनदर कार विच इज मूविंग एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इट इज इनिशियली एट रेस्ट। अच्छा, इनिशियली रेस्ट पे है मतलब एक कार है, इसको मतलब मान लो ये बी वाली। ठीक है, इनिशियली रेस्ट पे है तो यू जीरो इसका, और इसका एक्सेलरेशन है कितना दे रखा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और दूसरी कार है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, ये मान लो इसी के साथ में है यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब होगा क्या कि ये इसको पकड़ेगा, मतलब ए वाला बी को ओवरटेक करेगा। ओवरटेक अनदर कार, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, एंड इट इज इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, ये ओवरटेक करेगा ना इसको। कैसे? एज्यूम द लेंथ ऑफ द ईच कार। अच्छा ओके, तो लेंथ दे रखी है इसमें। ठीक है, देखो लेंथ दे रखी है तो लेंथ को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ ईच कार मतलब एक कार है ऐसे मान लो 5 मीटर की, ए वाली। दूसरी कार है वो उसके अभी पीछे है। सर नहीं स्क्रीन ये पे कुछ वाली, नहीं दिख रहा। यस कुछ नहीं दिख सर। रहा। एक मिनट, तो नहीं दिख रहा यार। मतलब क्या वाइट स्क्रीन नहीं दिख रही? सर स्क्रीन तो दिख रही है, पर आप जो लिख रहे हो वो नहीं दिख रहा। वो नहीं दिख रहा? अच्छा, एक मिनट। अच्छा एक मिनट, ओके ओके, गड़बड़ हो गई ये। हाँ ठीक है, दूसरी स्क्रीन शेयर कर दी थी मैंने। अब ठीक है। यस सर। हाँ, वो बोल रहा है कि एक कार जो कि 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड, वो दूसरी कार को ओवरटेक करती है। तो मान लो कि ये वो कार है पहली वाली जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, और ये वाली दूसरी कार है बी जो कि इनिशियली किससे स्टार्ट हुई है, यू जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और एक्सेलरेशन उसका है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी को ओवरटेक करती है तो टोटल, और उनकी लेंथ भी दे रखी है 5-5 मीटर। तो टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड इन ओवरटेकिंग, रोड डिस्टेंस मतलब कितना वो ट्रेवल करेंगे, कितना ट्रेवल किया, रोड में कितना ट्रेवल करेंगे वो निकालना है। ठीक है, तो देखो, तो ये कहीं पे जाके इसको ओवरटेक करेगा। सपोज आगे थोड़ा सा ऐसे जाता है,
ठीक है, ऐसे ऐसे बनाए फोन। ये मान लो बी है, ठीक है, और इसके आगे ए पहुंच जाता है, ए। तो यहां से यहां तक हो ही ओवरटेक माना जाएगा, मतलब ये ए ओवरटेक करेगा बी को। तो जब तक ये सिचुएशन नहीं आ जाती ये वाली, तब तक, मतलब इस सिचुएशन पे आने के बाद हम बोलेंगे कि ए ओवरटेक कर लिया है, ए ने ओवरटेक कर लिया बी को। ठीक है, तो देखो ये पहले हम निकाल लेते हैं कितना टाइम लगेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि बी चला, बी यहां से लेके यहां तक, इसको मान लेते हैं इसका फ्रंट पोर्शन एक्स, सपोज एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो भाई एक्स की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, मान लेते हैं ये एक्स चला बी वाला, तो एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन का कांस्टेंट है, तो हाफ ए, ए की वैल्यू 2 है, और टी स्क्वायर। अभी हमें टाइम नहीं पता कि कितना टाइम उसको लग रहा है, तो पहले टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर एक्स निकल जाएगा। अब ए वाले की स्पीड तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो फिर ये कितना चलेगा, इसका ये वाला पोर्शन यहां से लेके यहां तक चला, कितना चला ये चलेगा भाई, ये है 5, ये एक्स है और ये भी 5 है। दोनों कार की लेंथ 5 मीटर है, और ये भी 5 है, 5 मीटर। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। तो जो ए वाली गाड़ी है, वो कितनी चलेगी, x+10 बोल सकता हूँ कि नहीं, बताओ। x+10, एक्स हो गया, ये 5 हो गया, 5 तो x+10। ठीक है कि नहीं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लगा सकते हैं, क्योंकि स्पीड उसकी कांस्टेंट है। 20 इंटू टाइम, टाइम तो बराबर लेंगे दोनों। ठीक है, अब क्या करो, इसको उठा के यहां रख दो, या फिर क्या करें, हाँ ठीक है, एक्स की वैल्यू हाफ टी स्क्वायर, हाफ तो कट गया 2, तो टी स्क्वायर यहां डाल दो, तो t² + 10 इक्वल टू 20t। तो t² - 20t + 10 इक्वल टू 0। सही है, तो यहां से टाइम निकल जाएगा, या फिर हमें तो रोड डिस्टेंस निकालना ना, कितना कितना उसका टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड इन ओवरटेकिंग, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है वो निकालना पड़ेगा। तो फिर एक काम करते हैं, यहाँ से टी निकाल के इसमें डालो, बननी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी बन रही है और वो भी बनेगी, तो हमको तो सीधा एक्स निकालना है, तो निकाल लो, चलो एक्स निकाल लो। यहाँ से टी निकालो, टी कितना है, टी इक्वल टू x+20, x+10/20। इसको यहाँ डाल देंगे, तो x इक्वल टू x+10 का स्क्वायर अपॉन 400। यहाँ से टी निकाला इस इक्वेशन से और इसमें डाल दिया, तो ये कुछ आ जाएगा ऐसा, इसको सॉल्व कर लेंगे। 400x इक्वल टू x² + 100 + 20x। थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने वाला। x² + 20x, ये हो जाएगा, नहीं, x² - 380x + 100। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, थोड़ा लंबा सवाल हो गया। क्वाड्रेटिक बन रही है ना इसमें, और इसमें फैक्टर वगैरह भी पता नहीं बन रहे नहीं बन रहे। फैक्टर क्या बनेंगे, 100 के 50 दूनी 80 18, क्या होंगे इसके, 52। इसको तो वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, x इक्वल टू प्लस माइनस वो वाला फॉर्मूला, -b 380 +- का स्क्वायर -400। काफी बड़ा सवाल हो गया ये तो
ये कुछ ज़्यादा ही आ जाएगा, जो भी आएगा। ये तो लगभग इसकी वैल्यू लगभग देखो 380 काफ़ी ज़्यादा है, तो ये ऑलमोस्ट 380 के आसपास ही आएगा। आपने कैसे किया था ये? इसको सॉल्व करने में आफत आ जाएगी। आपने कैसे किया था बताओ? सर ये इसकी ना इक्वेशंस नहीं बन रही थी इक्वेशन, अच्छा। सर, इक्वेशन तो ही नहीं बनी इक्वेशन जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही बना रही है इक्वेशन, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई है, इसको सर। आप ये स्किप भी कर कैलकुलेशन सकते क्यों हैं। नहीं कर पाएंगे अपने आप? कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो गई है, हाँ। ये सब कैलकुलेशन इतनी मतलब इसको करने की जरूरत नहीं है, इतना सब पूछा नहीं जाता। ये तो गलती से इसमें असाइनमेंट में आ गया होगा। सर आगे से मैं मैं ध्यान रखूंगा कि क्वेश्चन जो है सर ना वो, मैं इसमें हाँ। सोच रही थी, मुझे इतना लॉजिक तो पता था कि कार का अपना डिस्टेंस भी ऐड होगा। हाँ हाँ। तो मैं इसमें ये भी पता था कि मतलब इनके डिस्टेंस निकालने बीच का, तो मैंने बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए एस वाली लगा दी थी। अच्छा, तो आपको कैसे पता फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसकी? सर 20 ली थी मैंने। 20 ली थी, तो ए तो 0 है, एक्स कैसे निकलेगा? वो तो 0 नहीं हो जाएगा, नीचे जाके इन्फिनिटी हो जाएगा। सर मैंने क्यों? एक्सेलरेशन 2 ले लिया था। उसी गाड़ी का जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्यों? एक्सेलरेशन किसी और गाड़ी का है और कांस्टेंट वेलोसिटी दूसरी गाड़ी की है ना? ऐसी है ना? हाँ जी सर। सर आ, देखो इक्वेशन तो ऐसे ही बननी है, बस ये कि, सर ये टी सर हाँ ये टी बताओ बताओ बोलो। सर ये टी स्क्वायर माइनस 20t वाला समझा दो कि ये क्वेश्चन आपने कैसे लिखी? अच्छा एक मिनट, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन सही भी है कि नहीं सही है। क्वेश्चन तो ठीक है और ऐसे ही करना है, ठीक है। ये थोड़ा लंबा हो गया। आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। देखो ऐसे ही करना है, ठीक है। यहाँ से या तो टाइम निकाल लो और उसके बाद इसमें डाल दो। यहाँ से टाइम निकालना थोड़ा आसान है, यहाँ से एक्स निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि काफी बड़ी इक्वेशन बन रही है ना। और यहाँ से जो टाइम निकलेगा निकलेगा इसी फॉर्मूले से ही, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ए सी, हाँ। चलो निकाल के देखेंगे इसको, टाइम को। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 प्लस माइनस, अभी बताता हूँ मैं कैसे किया हमने। बी स्क्वायर मतलब 400 माइनस कितना, 40 अपॉन 2। ये कितना आ जाएगा? 20 प्लस माइनस 360 आ जाएगा। और 360 किसका रूट होता है? 360 का रूट क्या होता है? लगभग 15, 20 नहीं, 18, 19, 320, लगभग 19 वगैरह होता होगा शायद, जो भी होता है निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है जिसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ी बड़ी ऐसी बनती है सॉल्व ना कर पाए हम, ठीक है। तो 18.9 हो रहा है, कुछ 18.9 आ रहा है अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो कुछ कुछ आएगा, उस टी को यहाँ डालोगे तो एक्स भी आ जाएगा, तो तब हो जाएगा हमारा, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि देखो इसमें इक्वेशन कैसे बनाई हमने। इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें देखो ये बॉडी 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो ये तो चलती रहेगी 20 से।
ओवर ये ए वाली बॉडी बी को ओवरटेक कर रही है, इसका मतलब ये होगा कि ए पहले पीछे होगी, ठीक है, और फिर बाद में जब ओवरटेक कर लेगी तो आगे हो जाएगी। तो जिसको ओवरटेक कर रही है वो इनिशियल उसकी वेलोसिटी 0 है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोला है, और उसके बाद वो एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो थोड़ी देर में यहाँ पे कहीं पहुंच जाएंगे, दोनों ही पहुंच जाएंगे। तो मान लेते हैं कि बी वाला एक्स चला, तो हम ये बोल सकते हैं, इसके लिए इक्वेशन लगाए बी के लिए, एक्स इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं। ये लगा लिया, टू टू कट गया तो एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ए वाला भी तो कुछ चलेगा, यहां से लेके यहां तक कितना चलेगा, ये यहां से एक्स है, एक्स प्लस 5 और फिर 5, एक्स प्लस 10, तो एक्स प्लस 10 इक्वल टू 20t। अब यहां पे तुम x की वैल्यू, x दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व कर लो, x इक्वल टू टी स्क्वायर है, यहाँ डाल दो और t को कैलकुलेट कर लो। सही है कि नहीं? यस सर, आ गया। हाँ। थोड़ा बड़ा सवाल हो गया, ठीक है। ये वैसे इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं, जिसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन सकती है, लेकिन उसका सीधा सीधा फैक्टर फैक्टर भी बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तुम्हें ये करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसको मत करना कभी, इसको छोड़ सकते हो आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, ठीक है आगे सर। बढ़ो, हाँ। सर थर्ड का आंसर बी आ रहा है ना, तो सर इसमें भी मुझे कंफ्यूजन है। बॉडी हैज अ कांस्टेंट स्पीड बट स्टिल कैन हैव ए वेराइंग वेलोसिटी। कैसे? अच्छा, कैसे? देखो, जब बॉडी, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, बॉडी जब सर्कल पे घूमती है तो उसकी कांस्टेंट स्पीड हो यस। सकती है, स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, जैसे कोई गाड़ी चला रहा है सर्कल पे, ठीक है, वो 40 से चला रहा है, तो 40 से चला रहा चला चला रहा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है? स्पीड तो कांस्टेंट है 40, लेकिन क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? हमें पता है वेलोसिटी जो होती है वो टेंजेंट होती है पाथ के, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की, यस सर। तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, नहीं होती। हाँ, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक सर है। तो इसमें ए सर वाला नहीं फिफ्थ होता? क्वेश्चन। ए वाला, बॉडी हैज अ कांस्टेंट यस सर। वेलोसिटी एंड स्टिल, अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब उसकी किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं हुई, तो उसका मतलब वो सीधी लाइन पे चल रहा है, यही तो मतलब हुआ। यस। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब यस सर। डायरेक्शन भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, तो सीधी लाइन पे चल रहा है, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी की यस सर मैग्नीट्यूड भी होगी। कांस्टेंट, और स्पीड क्या होता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो ए नहीं हो सकता। यस सर। ठीक है हाँ, सर। और बोलो। सर फिफ्थ क्वेश्चन। अब बस मूव ओवर अ स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट लेवल रोड, सीधी रोड पे चल रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। अ बॉय इन द बस ड्रॉप्स अ बॉल आउटसाइड, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस एंड द अर्थ आर रिस्पेक्टिवली। एक बस है, उसके अंदर एक लड़का यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ, और क्या करता है वो, बॉल को ड्रॉप करता है, खिड़की से बाहर है ना, ड्रॉप कर दिया उसने, मतलब छोड़ दिया हवा में। तो हवा में आते ही उसने बोला एक्सेलरेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू बस एंड अर्थ। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में पहले निकाल लेते हैं, मतलब आप अर्थ पे खड़े होके देखोगे उस बॉल को, तो आपको एक्सेलरेशन क्या लगेगा जब भी बॉल हवा में आ जाती है? सर हाँ, ए प्लस जी। नहीं नहीं नहीं, जब भी बॉल हवा में आ जाती है ना, उसका एक्सेलरेशन जी हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। व्हेन अ बॉडी इज इन एयर, और एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो इट्स एक्सेलरेशन, जब भी बॉल हवा में, उसका एक्सेलरेशन जी होता है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ तो रुका हुआ है, ठीक है। ऐसे समझो कि कोई छत पे खड़ा होकर बॉल ड्रॉप करता है, तो
आप रोड पे खड़े हो तो आपको क्या लगेगा उसका एक्सेलरेशन? सर वो जी तो ऐड हो लगेगा। जाएगा। नहीं नहीं, एक बार बताओ, ऊपर मैं जो सर पूछा हूँ समझ ना, नहीं आ रहा। कोई एक मिनट सुनो, कोई छत पे खड़ा होके बॉल को ड्रॉप करता है, ठीक है, और आप यस सर। जब आप ग्राउंड पे खड़े होके देख रहे हो उस बॉल को, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? सर जी। जी। जी होगा ना, हाँ। अब अगर कोई चलती हुई गाड़ी में से बॉल ड्रॉप करता है, भले ही उसका एक्सेलरेशन है, तो आप ग्राउंड पे खड़े होके जब बॉल को देखोगे तो बॉल तो हवा में आ गई ना, हवा में। यस सर। यस सर। तो जैसे ही बॉल हवा में आई, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? सर जी जी। प्लस बस। उसका जो गाड़ी का है। प्लस क्यों होगा? सर क्योंकि उस पे देखो वैसे यार, भी फोर्स ही लगेगा। कौन लगा रहा फोर्स? सर जैसे गाड़ी आगे चल रही है, हमने बॉल फेंकी, तो उसका है कि इनर्शिया ठीक है, होगा कि वो रेस्ट मोशन में रहे। तो सर उस पे फोर्स तो लगेगा, इनर्शिया लगेगा। कौन लगाएगा फोर्स? कौन लगाएगा? जैसे ही उसने बॉल फेंक दी, हवा में आ गई, कौन लगा रहा फोर्स? हवा में कौन लगा रहा है? लड़का कैसे लगा सकता है हवा में फोर्स? वो तो तभी लगा सकता है जब उसके हाथ में बॉल है, उसने बॉल को छोड़ दिया, सर जो तो वो, सर हाँ। जो एयर होगी बाहर की, उसका ड्रैग भी नहीं लगेगा उस नहीं, पे, वो उसे कंसिडर नहीं नेग्लिजिबल है, करेंगे। नहीं नहीं नहीं, कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो मेंशन कर देता है, ठीक है। एयर अच्छा। ड्रैग को नेग्लिजिबल मानो। जैसे ही उसने बॉल को हवा में डाल दिया, अब कौन लगा रहा फोर्स? सिर्फ ग्रेविटी लगा रही है। बस, तो ग्रेविटी, बस एक ही फोर्स है mg, तो एक्सेलरेशन उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मतलब ग्राउंड पे खड़े होकर देखोगे तो उसका एक्सेलरेशन जी ही होगा। इस एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज जी, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ तो जी हो गया, तो या तो ए होगा या तो सी होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू बस। बस के रिस्पेक्ट में, आप बस के अंदर खड़े हो गए, तो आपको अब क्या लगेगा? एक्सेलरेशन ये ए से चल रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू, क्या ड्रॉप किया इसने? बॉल और बस। कार ले लेता हूं, चलो ये कार ले लो उसको, ठीक है। कार, कार के रिस्पेक्ट में निकालना है, इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ग्राउंड प्लस हो जाएगी। माइनस माइनस एक्सेलरेशन साइन। कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सही है कि नहीं? यस सर। अभी सब वेक्टर ही ये तो है। अब एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू कार, यही तो निकालना है हमको। इक्वल टू, कार में खड़े होकर देखेंगे तो क्या लगेगा? एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? अभी निकाला, जी। जी। सही है कि नहीं? लेकिन यस जी सर। किधर किधर? जी किधर? नीचे की तरफ। नीचे है ना जी, नीचे लग रहा है ना। हाँ जी सर। तो नीचे ऐसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? माइनस जी जे। सही है कि नहीं? जी सर। यस सर। माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? एक्सेल ए किधर? आई की तरफ, ए आई, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू कार। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। हमने पढ़ा वेक्टर में मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सही है कि नहीं? यस सही सर। है। बस हो गया। याद रखना इस चीज को कि हवा में बॉल आते ही उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाता है? जी हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड से देखते हुए उसका एक्सेलरेशन जी ही लगेगा, अगर हम एयर को नेग्लेक्ट कर दें, ठीक है। आए समझ में? यस आ गया। यस हाँ, सर। और बोलो। सर सर क्वेश्चन सिक्स नंबर क्वेश्चन। 4। अच्छा बिलाल, तुम लेट क्यों आए यार? क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत कैसी है? सर फीवर तो नहीं है सर, अभी बस पेन है सर पेट में बहुत। अच्छा, तो मेडिसिन वगैरह ले रहे हो? यस सर। अच्छा, चलो ठीक है। कर लिए तुमने क्वेश्चन ये? सर हो ही नहीं पाए सर ये, कोई बात नहीं, हो नहीं पाए। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में ही अटक गए सर।
अच्छा कोई बात नहीं। ये जो थर्ड क्वेश्चन है कौन सा था वो जो हमने डिस्कस किया था? सेकंड क्वेश्चन छोड़ देना। सेकंड क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है। सर हाँ सर वो देख लिया सर पूरा, सर अच्छा तब मैं आ गया था। ओके ठीक है ठीक है। फोर्थ बोल रहे हो तुम? यस सर। अच्छा तो तुमने घड़ी रख के सवाल किए? हाँ सर किए, एक ही हुआ बस। आधे घंटे में एक हुआ? यस सर। कोई बात नहीं, आगे से और थोड़ा कोशिश करो। तुम ये देखो कि जब तुम क्वेश्चन करते हो तो कहाँ पे तुमने गलती की, तुमने क्वेश्चन पढ़ के क्या सोचा कि मतलब तुम ये एनालाइज करना कि तुमने जब क्वेश्चन ट्राई किया तो तुमने क्या सोचा था कि कैसे करूंगा और एक्चुअल में कैसे करना था, तो तुम्हारी सोच कहाँ पे गलत थी, तुमने क्या गलत सोचा क्या गलत किया, उसको रिपीट मत करो। इसी से तैयारी होती है एग्जाम की। गलतियों को रिपीट मत करो, अपने आप ही एग्जाम के लिए तुम प्रिपेयर होने लगते हो। ठीक है, तो आगे से ये याद रखना जैसे मैं बता रहा हूं, अब तुम सोचना कि तुमने क्या सोचा था। ठीक है, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टारगेट इज मेड ऑफ टू प्लेट्स, वन ऑफ वुड, एक वुड का है। ठीक है, और क्या है, थिकनेस ऑफ वुड प्लेट इज 4 सेंटीमीटर, मतलब 0.04 मीटर की ये वुडन प्लेट है, और दूसरी है लोहे की। ठीक है, उसकी उसकी थिकनेस है 2 सेंटीमीटर, 0.02 मीटर। ठीक है, एक बुलेट है, फायर्ड गोज थ्रू द वुड फर्स्ट एंड देन पेनिट्रेट्स 1 सेंटीमीटर इनटू द आयरन, मतलब एक बुलेट है। ठीक है, वो क्या होती है, इसके अंदर से जाती है, तो वुड के अंदर तो वुड के आर पार चली जाती है, और लोहे के अंदर 1 सेंटीमीटर जाके फंस जाती है। ठीक है, यहां से गई बुलेट गई ऐसे करके, और 1 सेंटीमीटर में अंदर घुस गई, 0.01 मीटर। अब वो क्या बोल रहा है, अ सिमिलर बुलेट फायर्ड विद द सेम वेलोसिटी फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, तो बुलेट ए मान लो ये वाली, कि यहां से फायर किया, वुड के आर पार चली गई और आयरन में 1 सेंटीमीटर फंस गई, और जब दूसरी डायरेक्शन से गोली चलाई, यहां से चलाई गोली, बी मान लो, तो क्या बोल रहा है, वुड में फंस गई थी, गो थ्रू द आयरन, हाँ आयरन से आर पार हो गई, टू और सेंटीमीटर बुलेट के फंस अंदर गई 2 सेंटीमीटर पे फंस गई जाके, वुड के अंदर। ये 2 सेंटीमीटर है, तो 0.02 मीटर। बोल रहा है एक्सेलरेशन जो है A1 A2 बी द इफ A1 A2 बी द रिटार्डेशन, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, जब भी वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है, उसी को रिटार्डेशन बोलते हैं। ऑफर्ड टू द बुलेट बाय द वुड एंड आयरन, देन ये बताना है। ठीक है, तो देखो ये जब इसमें गई तो एक्सेलरेशन इसका कितना होगा, वो बोल रहा है ना, वुड वाला जो वुड के अंदर जब गोली चलती है तो उसका एक्सेलरेशन, ये रिटार्डेशन ए होता है A1, तो हम लेंगे -A1 क्योंकि रिटार्डेशन बोल दिया ना उसने। ठीक है, तो जब बुलेट इसके अंदर जाएगी, मान लेते हैं कि किसी वेलोसिटी से जाती है यू से। ठीक है, यू से जाती है, इसके अंदर बाहर निकल जाती है, और यहां मान लेते हैं बुलेट निकली V1 से, और आखिरी यहां पे जाके रुक जाती है। तो जब V1, पहले V1 निकाल लेते हैं, तो एक्सेलरेशन A1 है। ठीक है, नेगेटिव A1, तो हम बोलेंगे कि वुड को जब पार करेगी तो वो ऐसा लगा सकते हैं, V1 स्क्वायर -U स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस का 2A1 एक्स, एक्स क्या चीज है, x1 ले लो, ये है x1, इसमें डाल दो वैल्यू, V1 स्क्वायर कितना हो जाएगा वो पता नहीं अभी हमको, -U, वो तो कुछ होगी वेलोसिटी, कुछ होगी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी, इक्वल टू -2 A1 कितना है, A1 तो A1 ही दे रखा
है x1 कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 0.04, ठीक है। अब वो गोली इसमें जाएगी, इसमें जाके रुक जाएगी, तो फिर क्या होगा बताओ। इसमें गोली जाके रुक जाएगी तो घुसेगी कितनी स्पीड से, v1 से ही घुसेगी, तो फाइनली जाके रुक जाएगी। तो हम दोबारा से इक्वेशन लगाएंगे, 0 माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू कितना, -2a2 लेंगे अब, क्योंकि आयरन वाला एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। आयरन के अंदर एक्सेलरेशन है a2, मतलब रिटार्डेशन तो नेगेटिव ले लिया, इंटू 0.01, क्योंकि अब चलेगा 0.01 चल रहा है अंदर, इतना हो गया, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो। देखो ये मैं तुमको आराम से समझा रहा हूं, वैसे करने के लिए जल्दी जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। इन दोनों को ऐड करोगे तो v1 स्क्वायर कट गया, तो -u² इक्वल टू माइनस, ये कितना आ जाएगा, इसमें से कॉमन नहीं, ऐसे कर लो, 0.08a1 माइनस 0.02a2, ठीक है। एक इक्वेशन ये बना दिया। अब तुम दूसरी तरफ से गोली को चलाते हो, तो फिर वो जाके फंस जाती है, ऐसे ऐसे दे रखा है, तो सेम इक्वेशन से ऐसी इक्वेशन यहां से जाएगी, सेम वेलोसिटी से घुसेगी, सेम वेलोसिटी बोला उसने, सेम वेलोसिटी, बट लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन से। तो यहाँ पे जब बाहर निकलती है तो v2 मान लो, v2 से बाहर निकलती है गोली इधर, और जाके फंस जाती है अंदर। तो ऐसे ही इक्वेशन लगाओ, v2 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू -2a2, क्योंकि ये इसके अंदर एक्सेलरेशन a2 है, इंटू 0.02, क्योंकि उसको पार करके निकल गई तो पूरी थिकनेस लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहां से निकली और वहां पे जाके फंस गई, तो फिर दूसरी में इक्वेशन लगाओ, तो वहां पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी, 0 माइनस v2 स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे घुसने से पहले v2 होगी, इक्वल टू -2a1, क्योंकि इसके अंदर एक्सेलरेशन a1 है, इंटू 0.02, क्योंकि इसके अंदर जाके कितना फंसी, 0.02 मीटर। अब इन दोनों को दोबारा ऐड कर दो, तो -u² इक्वल टू कितना हो जाएगा, -0.04a2 -0.04a1, ठीक है। अब क्या करो, अब यू स्क्वायर, ये -u² इसके बराबर है, -u² इसके बराबर है, तो ये दोनों बराबर होंगे, इन दोनों को बराबर कर दो। बराबर कर दो, क्या होगा, इन दोनों को बराबर कर दो, और ये माइनस माइनस सब कट कुटा जाएगा, और पॉइंट पॉइंट भी हट जाएगा, तो 8a1 ऐसे लिख सकते हैं, -2a2 इक्वल टू 4a2 प्लस 4a1, ठीक है। तो देखो एक मिनट, ये a1 है, तो इधर आ जाएगा 4a1 इक्वल टू 6, सर सर 6, +4a1 कैसे आए, तो माइनस होना चाहिए। एक माइनस, सर एक मिनट, माइनस नहीं होगा ना, सारे प्लस ही तो होंगे, ये सब प्लस होंगे। ये देखो, जब तुम इसको, इस वाले टर्म को इसके बराबर करोगे, ठीक है, ये तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, माइनस माइनस से कट जाएगा, ये दोनों को बराबर करोगे तो माइनस माइनस ये तो हर जगह से कट जाएगा कॉमन लेके। यस और सर, ये देखो, हाँ। इसको लिख सकते हो ना, 8/100, 2/100, 4/100, 4/100, 100 100 भी कट जाएगा, तो यस बचेगा क्या, सर, ये सब बचेगा। हाँ, तो 4 ठीक। इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 2 2 कट जाएगा, तो a2 इक्वल टू 2a1 हो गया। देखो इसमें ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह सबकी जरूरत नहीं है, इसमें तो जल्दी जल्दी करना तुमको, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, बस तुमको थोड़ा सोच समझ के इक्वेशन लगानी है। ये ये 1.5 मिनट में हो जाना चाहिए सवाल। देखो, तो कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये 1 1.5 मिनट का। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जैसे वो वेलोसिटी वाला, जिसमें जिसमें लिखा हुआ है, बस उसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, सोचना है, 10 सेकंड में, 10 15 सेकंड में हो जाएगा। ऐसे सवाल भी करने हैं जो 1.5 मिनट ले रहे हैं, ऐसे सवाल भी करने हैं जो 10 15 सेकंड ले रहे हैं, तो कुल मिला के एवरेज 1 मिनट होना चाहिए एक सवाल करने में। सर हाँ बोलो। सर 17 क्वेश्चन तो मुझे बिल्कुल नहीं आया। 17 क्वेश्चन क्वेश्चन, नहीं अच्छा आया इसके बाद कोई सवाल है, बताओ। सर। 3 क्वेश्चन, एक 17 है, एक 11 और एक 6 है बस। अच्छा, बताते जाओ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। 5 हो गया, यस सर।
6 भी है क्या? यस सर। अच्छा, बोल रहा पॉइंट स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद सर्टेन एक्सेलरेशन, किसी एक्सेलरेशन से वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। एट अ टाइम t आफ्टर बिगिनिंग ऑफ मोशन द एक्सेलरेशन सडनली बिकम्स रिटार्डेशन ऑफ द सेम वैल्यू। मतलब एक पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, उसकी वेलोसिटी 0 होगी शुरू में, ठीक है, और कुछ एक्सेलरेशन है, ऐसे जा रहा है वो a, और थोड़ी देर बाद मतलब कुछ टाइम के बाद, मान लो t के बाद, यहाँ पे हो गया t टाइम, यहाँ पे t0 होगा, उसका जो एक्सेलरेशन है वो रिटार्डेशन बन जाता है। द एक्सेलरेशन सडनली बिकम्स रिटार्डेशन ऑफ द सेम वैल्यू। मतलब यहाँ पे माइनस से हो जाएगा। माइनस से हो जाएगा एक्सेलरेशन, इस रास्ते में माइनस से हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेलरेशन ए है और यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस ए है, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन, हाँ, इसको ऐसे भी बोलते हैं कि एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, माइनस का मतलब पीछे की तरफ, या ठीक है, अपोजिट आगे जा रही है डायरेक्शन। गाड़ी। हाँ, अब बोल रहा है कि द टाइम इन विच द पॉइंट रिटर्न्स टू द इनिशियल पॉइंट। अब देखो, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे कर लेते हैं, मतलब ऐसे ही बोल सकते हैं, रिटार्डेशन मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, सेम वैल्यू। अब वो बोल रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पे आगे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। जैसे हमने पढ़ा था ना, पार्टिकल है और उसकी वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, तो ये पलटी मार के वापस आएगा कहीं से, क्यों भाई, ठीक है। तो यस यहाँ पे भी सर। ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है, तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, क्योंकि रिटार्डेशन बोला उसने। अब ये यहाँ से आगे जाएगा तो पलटी मार के भी तो वापस आएगा कभी। तो मान लो कि यहाँ से पलटी मार के वापस आता है, वापस आता है, वापस आता है, और उसके बाद इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो वही टाइम हमको बताना है कितनी देर में वापस आता है, अपने इनिशियल पॉइंट पे आता है, ठीक है। तो ठीक है, कर लेते हैं। अब देखो, पहले देखते हैं यहाँ पे जाके वेलोसिटी, जब यहाँ से शुरू किया तो यहाँ पे जाके वेलोसिटी कितनी होगी। हम लगा सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू 0 है तो a इंटू टी, सही है, यस सर। इतनी वेलोसिटी होगी। अब उसके बाद उसका एक्सेलरेशन एकदम से माइनस ये हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो अब यहां से लेके यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा वो बताना है। यहां से लेके, मतलब ये इसको मान लो ए बी मान लो, और हाँ, तो ए से बी तक जाने में तो जो भी है मतलब टी टाइम लगा, बी से ए तक जाने में वापस कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगना चाहिए, कैसे निकालेंगे, सर कैसे मेरे निकालेंगे को बताओ। इसका आंसर डी लग रहा था। अच्छा, अब देखो, हमें ये नहीं पता कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो पहले डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक्स, एक्स ले लेते हैं, ए से लेके बी तक, ए बी इज एक्स, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा ये हो गया एक्स। और जब ये जो बी है, ठीक है, ये बी ए तक जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक्स इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो 0। ना। सर जब जब बी से ए जाएगा, बी से ए, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बोलो। सर 0। एक्स हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा, अरे बी से ए जा रहा है, अच्छा बी से सर। ए, हम ए से ए वापस नहीं कर रहे, हम बी से ए देख रहे हैं, क्योंकि ए से बी का टाइम तो पता ही है, बी से ए का टाइम होना चाहिए ना, बी से मतलब आगे जाएगा, घूम के वापस जाएगा ए तक, तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सर 0। माइनस हाफ 80। हाँ, माइनस एक्स। अरे यहां से ए, बी से लेके ए तक जाएगा तो माइनस एक्स नहीं होगा यस डिस्प्लेसमेंट। सर। सर ए भी एक्स हाँ, है। हाँ, ए भी एक्स है, और ये हाँ डिस्प्लेसमेंट, ये सर। डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मानी है, तो वो वापस डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स नहीं हो, माइनस एक्स इक्वल टू, अब इसमें लगा लो इक्वेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, मतलब तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बी से लेके ए तक में, जो बी पे वेलोसिटी होगी वही तो होगी इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी है v, तो v इंटू टी माइनस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे टी नहीं लिखना, टी वन, क्योंकि हमने माना है कि बी से लेके ए तक जाने में टी1 टाइम लगता है। ये सही है कि नहीं है, बताओ। यस सर। यस सर। हाँ, अब यहाँ पे x की जगह डाल दो
ये हाफ ए टी स्क्वायर, तो माइनस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू वी की जगह डाल दो ए टी, तो ए टी टी वन माइनस हाफ ए टी वन स्क्वायर। अब देखो ए तो कट गया, ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऐसा कुछ आ जाएगा टी वन स्क्वायर, और उसको उठा के राइट हैंड साइड, इसको उठा के राइट हैंड साइड में ले आओ और 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो टी वन स्क्वायर माइनस 2t टी वन, अब इसमें वेरिएबल टी वन है, ठीक है, माइनस टी स्क्वायर, इसमें वेरिएबल क्या निकालना है हमको, टी वन निकालना है। अब देखो इसको हम वैसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्वाड्रेटिक ही लगाना पड़ेगा, तो टी वन, इसको ऐसे समझो, तो जेड ले लो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, टी वन को जेड ले लो, जेड स्क्वायर माइनस 2t z माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। इसको z को कैसे सॉल्व करेंगे, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट वाला फॉर्मूला, तो 2t प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना हो जाएगा, 4t स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4t स्क्वायर अपॉन 2, तो 2t प्लस माइनस 8t स्क्वायर, तो 2√2t आ जाएगा अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, तो t प्लस माइनस √2t, तो यही आ जाएगा, माइनस हटाओ प्लस ले लो, ठीक है। तो ये तो देखो तुम्हारा क्या हो गया, ये वो टाइम है जो कि ए बी से लेके ए तक में लगा, और ए से लेके बी तक क्या था, वो टी था, ए से लेके बी तक टी, और बी से लेके वापस ए तक इतना, तो टोटल टाइम क्या होगा, ऐड कर देंगे। ऐड कर दो, तो 2t हो जाएगा ना, टी ए से लेके बी तक टी है और बी से लेके ए तक ये है, तो इसी में एक टी ऐड कर दो, 2t प्लस √2t, सही है कि नहीं। यस सर। हाँ, इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, मतलब ये समझ लो 150-2 मिनट। सर मैंने इसका आंसर डी मार्क कर दिया था, मेरा गलत हो गया, अप्रोच नहीं पकड़ पाई। हाँ, तो आपको आपने इक्वेशन सही लगाई थी। नहीं सर, मैंने डी मार्क कर दिया था ना, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड अनलेस एक्सेलरेशन इज गिवन। नहीं, ऐसा नहीं है, देखो एक्सेलरेशन कट गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यस सर। हाँ, सर एक बार बता दीजिए शॉर्ट में। इसी को, इसी को बता दीजिए। अच्छा, देखो इसमें क्या बोल रहा है ना, ए से वो बोल रहा है कि एक पार्टिकल स्टार्ट हुआ ए से और किसी एक्सेलरेशन से स्टार्ट हुआ, तो यू जीरो हो गया, ये तो कुछ है ही, उसके बाद टी यस टाइम सर। के बाद थोड़ी देर के बाद उसका एक्सेलरेशन एकदम से नेगेटिव हो जाता है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, हम्म। ठीक है। yes, sir। तो अब, हाँ, एक्सेलरेशन एकदम से नेगेटिव हो गया, तो उसकी वेलोसिटी तो कम होती जाएगी, और फिर वो आगे जाके फिर जीरो भी हो जाएगी, फिर वो पलटी मारेगा, ये तो देखा हमने कि वेलोसिटी जब एक डायरेक्शन में होती है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, तो वो फिर आगे से पलट के वापस आता है। तो उसने ये पूछा है कि जब वो पलट के वापस आएगा तो अपने इनिशियल पॉइंट पे आने में कितना टाइम लगेगा, वो पूछ रहा है वो, ठीक है। तो यहां से ए से लेके बी तक टाइम तो मैं ऑलरेडी पता ही है, टी है, और उसी उसी के टर्म्स में निकालना है। बी से लेके ए तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये कैसे निकालें, पहले उसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है बी के बारे में, सिर्फ एक्सेलरेशन पता है और इनिशियल वेलोसिटी पता है, ठीक है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए से लेके बी तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स, तो बी से लेके वापस ए तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, सही है कि नहीं। यस सर। हाँ, तो माइनस एक्स यहाँ पे डाल देंगे, इक्वल टू इस, अब बी से लेके ए तक इक्वेशन लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट जो कि माइनस एक्स है इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बी पे, वी,
जितनी ए से लेके बी तक जाने में जो फाइनल वेलोसिटी थी, यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट होगा ना, जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वही अगले पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। यहाँ पे वेलोसिटी, इनिशियल बन जाएगी। हाँ, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वो तो हमने निकाली v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v पहले वाले पार्ट से। 80। तो a इंटू टी तो दे रखा है, ठीक है, इसको सीधा यहाँ डाल देंगे ए टी। तो ए टी इंटू टी वन, टी वन क्या है, यहाँ बी से लेके ए तक का जाने का टाइम। तो दिस एक्स इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा रहे हैं, ठीक है, एक्स माइनस एक्स है, यू इनिशियल वेलोसिटी ए टी के बराबर, यहाँ पे जो भी है, इंटू टाइम हमने ले लिया टी वन, माइनस हाफ, माइनस इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, माइनस हाफ ए टी वन स्क्वायर। अब यही टी वन निकालना है, सारी इक्वेशन डाल दी, सारी वैल्यू डाल दी। अब देखो यहाँ थोड़ा देखने में थोड़ा सही लगे, मतलब कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ये टी और टी वन क्या है। यहाँ पे टी वन को मैंने जेड ले लिया, तो जेड ही निकालना, मतलब यस। जेड ही हमारा टी वन टाइम है, और जो भी जेड आ रहा है हम्म। वो बी से लेके ए तक का टाइम है, तो उसमें ए से लेके बी तक का टाइम ऐड कर दो, टोटल टाइम आ गया। सही है। यस सर। यस हाँ, सर एक क्वेश्चन नंबर 11 इसके बाद। अच्छा, एक मिनट। हाँ जी बताओ। हाँ, 11th, ओ सॉरी, 11। 4 marbles are dropped from the top of a tower। टावर से हमने क्या किया, 4 मार्बल को छोड़ दिया, वन आफ्टर द अदर, एक एक करके छोड़ा है, विद एन इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के गैप में, मतलब एक मार्बल छोड़ा, ठीक है, फिर उसके 1 सेकेंड बाद दूसरा छोड़ा, फिर 1 सेकेंड के बाद तीसरा, ऐसे करके। when the first one reaches the ground, the distances between the first and the second and the third and the third and the fourth, मतलब सिंपल है। देखो, टावर से हमने क्या छोड़ा, एक टावर है, मार्बल। मार्बल छोड़ा, एक पहला छोड़ा, हम्म। फिर वो नीचे जा रहा होगा, 1 सेकंड ठीक है। पे हाँ, 4 तो फिर सेकंड। अब मतलब टी इक्वल टू 0 पे हमने एक मार्बल छोड़ा, फिर हम दूसरा मार्बल छोड़ेंगे टी इक्वल टू 1 पे, फिर तीसरा टी इक्वल टू 2, चौथा टी इक्वल टू 3। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पहला वाला जब ग्राउंड पे पहुंच गया, ये पहला वाला है, तो दूसरा वाला कहीं रास्ते में होगा, ठीक है, तीसरा वाला भी रास्ते में होगा, चौथा वाला भी कहीं होगा रास्ते में, क्यों, ऐसे ही तो होगा। हाइट वाइट का कुछ पता ही नहीं है, एच मान लो यस सर। टावर की हाइट, ठीक है, तो चारों रास्ते में है। तो लेकिन तुम ये देखो कि when the first one reaches the ground, अच्छा, तो मान लेते हैं कि पहले वाले को टाइम लग रहा है टी, दूसरे वाले को टाइम कितना लगेगा भाई यहां तक पहुंचने में, पहले 4 वाले का टाइम सेकंड। लग रहा है ऊपर 4 सेकेंड। अच्छा, उसने बोला है ना, द फर्स्ट वन रीचेज द ग्राउंड आफ्टर 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड में वो पहुंच जाता है, कौन सा, पहला वाला। तो इसके लिए टी, टी हो गया यहाँ पे, मतलब पहली वाली बॉल के लिए 4 सेकेंड का टाइम। तो ये जो तीसरी बॉल है, नहीं तीसरी नहीं है ये, दूसरी, फिर तीसरी और ये चौथी है ना, तो इसको 4 सेकेंड लग यस रहे हैं, इसको कितना लगेगा ऊपर से नीचे तक, 8 सर। सेकंड। सर, 8 से। सेकंड वाले को 3 सेकेंड्स। चलो दिमाग लगाओ, कितना लगेगा टाइम दूसरी वाली बॉल को, 3 सेकंड। सर 3 3 सेकेंड्स। सेकेंड है ना, हाँ, क्योंकि उसने यार देखो ना, जैसे कि एक मार्बल छोड़ा तो वो 4 सेकेंड में पहुंचा, तो तुमने एक मार्बल को छोड़ा तो उसके 1 सेकेंड के बाद छोड़ोगे ना दूसरा मार्बल, तो जब वो पहली वाली बॉल 4 सेकेंड ले लेगी, तो दूसरी वाली बॉल का तो 3 सेकेंड का टाइम होगा टाइम ना कम हो जाएगा। हवा में। यस सर। हाँ, तो इसके लिए टाइम जो होगा वो 3 सेकेंड हो जाएगा, और इसके लिए 2 सेकेंड हो जाएगा, इसके लिए 1 सेकेंड। सही है कि नहीं। यस सर। हाँ, हाँ, तो अब ये देख लेते हैं, ऊपर से इसने तो 1 सेकेंड लिया, तो ये कितना चलेगा, एक्स मान लेते हैं, चलो एक्स, एक्स इजिकल टू यूटी प्लस हाफ ए टी लगा सकते हैं। अच्छा, ग्राउंड तक पहुंचने में इसने एच निकाल लेते हैं, चलो हमें तो डिस्टेंस निकालना है ना, एच निकाल लेते हैं, कितना होगा एच, एच
हाइट कितनी होगी? h इज इक्वल टू, ये चौथी जो फर्स्ट बॉल है वो ऊपर से नीचे तक पहुंच गई, तो उसने कितनी, टावर की हाइट कितनी होगी निकाल। 0 ड्रॉप किया सबको, हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर 16, सही है कि नहीं? पहली बॉल के लगा रहे हैं, कितना हो गया? 80 मीटर। रूट अंडर रूट एच बाई जी जो होता है, एच बाई जी, 2h/g, हाँ हाँ, h/g क्या होता मतलब है? 2h/g, उससे टाइम टाइम, से टाइम आता है ना। टाइम आता है जब हम ऊपर फेंकते हैं। हाँ हाँ, जब नीचे फेंकते हैं, हाँ, लेकिन टाइम तो दे रखा है ना। यस सर। हाँ, यहाँ से हमने हाइट निकाल दी, ठीक है। अब जो दूसरी वाली बॉल है, उसने कितना टाइम लिया? उसने 3 सेकंड लिया। तो इसका इसका ले लो x3, ये कितना चला 3 सेकंड में? x3 नहीं, x2 ले लो, चलो। x2 कितना होगा? हाफ जी टी स्क्वायर, 9, सही है ये? अरे 3 सेकंड के लिए तो चला ये हवा में, और ड्रॉप किया था इसको भी, तो हाफ जी टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 45 हो जाएगा, सही है? यस सर। यस सर। x3 ये कितना हो जाएगा? ये भी हाफ जी टी स्क्वायर, लेकिन इसमें टाइम लेंगे हम 2 सेकंड, तो 4 हो गया, तो कितना हो गया? 20, 20। सही है? यस सर। x4 कितना होगा? 1 सेकंड लगेगा, तो हाफ जी टी स्क्वायर, तो 5, 5 सीधा लगता लिख है, दूं? 5 में से। पहली और दूसरे के बीच में कितना गैप है? ये 80 मीटर है टोटल, और ये 45 पे था, तो बीच में गैप 35, कितना? 35 मीटर है सर। हाँ, हो गया, 35 मीटर हो जाएगा पहली और दूसरी के बीच में। 25, और तीसरी और चौथी के बीच में 15, सही है कि नहीं? यस सर। बस हो गया। सर इसमें वो सर नहीं लग 870। सकता सर, ऑड वाले जो नंबर्स में होते हैं डिस्टेंस? ऑड वाले गैलियोस लॉ वाला। 8, वो एक बॉल अगर ऊपर से आप छोड़ोगे, तो जो इक्वल इंटरवल में जो डबल की बॉल करता है, उसमें वो डिस्टेंस जो है वो ऑड के रेशियो में होता है। अगर एक ही बॉल होती तो 4 बॉल हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ, एक ही बॉल के लिए होता है वो फॉर्मूला। सर एक 17। 17, देखो क्या बोल रहे हैं। पार्टिकल स्टार्ट अंडरगोज एन एक्सेलरेशन एज शोन इन द फिगर, ठीक है। रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो यू तो 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो भी है दे रखा है ऐसा, 4 सेकंड, 3, 2, 1, ना यार, ये है शायद 2 सेकंड ना, पता नहीं चल रहा है, चलो ठीक है, वैसे भी निकालनी नहीं है, ग्राफ बताना है, कोई बात नहीं। हाँ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या, देखो पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, हाँ थोड़ी देर के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कौन सा। ठीक यस है, और सर। पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड कौन कांस्टेंट। सी। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वीटी ग्राफ कैसा होता है वो बताएगा। सर स्ट्रेट लाइन हो तो v जाएगा। इक्वल टू यू प्लस, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी कि कम होगी? सर एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो वेलोसिटी इंक्रीजेस, क्यों? सही है कि नहीं? यस सर। हाँ। सर मतलब अब दूसरे
अरे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी ना उसकी, यस सर, बढ़नी अच्छा, वेलोसिटी। हाँ, यस सर। और कांस्टेंट है तो हम वो इक्वेशन भी लगा सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो यहां से पता चल रहा है कि लीनियर इक्वेशन है, मतलब लाइन बनेगा, v और t के बीच में लाइन का बनेगा। अब नेगेटिव हो गया तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, तो लाइन नीचे नेगेटिव, उठ जाएगी। ये भी कांस्टेंट है तब भी तो लाइन बनेगा, तब भी लाइन बनेगा, लेकिन वेलोसिटी फिर कम होगी, वेलोसिटी डिक्रीजेस। इक्वेशन तो यही लग सकता, अब ये लाइन बनेगा लेकिन कोई और ही यस सर। वेलोसिटी, वेलोसिटी पहले इंक्रीज करेगी उसके बाद डिक्रीज करेगी, क्यों? हाँ जी सर। एक यही पॉसिबिलिटी लग रही है, पहले इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज करेगी। ऐसा यही तो हो होना नहीं सकता चाहिए। वेलोसिटी, देखो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो, तो ये ग्राफ यहां से तो स्टार्ट नहीं होगा, होगा तो जीरो से ये स्टार्ट है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो क्यों, सही है कि नहीं? हाँ जी सर। यस सर, इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ये तो हो नहीं सकता बी वाला, और डी वाला भी हो नहीं सकता, ठीक है? ए और सी में ही हो सकता है कुछ, तो सी वाला देखो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पार्ट में इंक्रीज करेगी वेलोसिटी, दूसरे पार्ट में डिक्रीज करेगी, यहाँ पे चार चार पार्ट है, मतलब दो दो, एक बार पहले वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज, फिर दोबारा इंक्रीज हो रही है, तीन पार्ट हो गए। तो यह, लेकिन यहाँ पे दो ही चीजें हो रही है, एक बार वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और दूसरे में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो यही हो सकता है, सही है कि नहीं? ए, यस सर, हाँ, समझ में आ सर गया? यस सर, ये तो आ गया। हाँ, और सर बताओ। 15, सर 15 वाला एक्सप्लेन कर दो सर, उसका आंसर नहीं आ रहा। फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दे रखा है, ठीक है, कुछ ऐसा है, तो फिर मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, देखो एक्स, अच्छा टाइम नहीं दे रखा ना यहाँ पे, ओहो, टाइम नहीं दे रखा, टाइम, एक मिनट में टाइम देखता हूँ, टाइम कितना दे रखा होगा। टाइम तो नहीं दे रखा है इसमें, कोई बात नहीं, मैं डाल देता हूँ टाइम। हाँ तो उसमें थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गई, यहाँ पे टाइम दिया होना चाहिए, तब तो निकाल पाओगे कुछ। मान लो कि चलो क्या ले लें, अब ऑप्शन भी पता नहीं मैच करेगा नहीं करेगा, यहाँ पे कुछ दिया होना चाहिए, चलो 5 मान लो, ठीक है, यस सर, 5 मान लो, 5, तो पता नहीं ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, लेकिन मान लो कि ऐसे कुछ क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब मैक्सिमम स्पीड बोल रहा हूँ वो पार्टिकल की निकालनी है, तो मैक्सिमम स्पीड कहां पर होगी, बताओ कहां पर होगी, तुम बताओ, पूरे रास्ते t इक्वल टू 0 से 5 तक के बीच में मैक्सिमम स्पीड होगी, देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नहीं है, पूरे रास्ते नहीं। पॉजिटिव है, नहीं पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है नेगेटिव है, एक्सेलरेशन सर, नेगेटिव है। मतलब डिक्रीजिंग है एक्सेलरेशन। अरे डिग्री घट रहा है ना, एक्सेलरेशन घट रहा है ना, सर
पॉजिटिव है कि नहीं है ये बताओ। सर सर पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग में पॉजिटिव है कि नहीं है? है। है ना, तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। इंक्रीजिंग होगी। इंक्रीज, बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती ही रहेगी रास्ते भर। एक्सेलरेशन घट रहा है टाइम के साथ, लेकिन वेलोसिटी बढ़ती है। तो मैक्सिमम कहां पर होगी? कहां होगी वेलोसिटी मैक्सिमम बताओ। मैक्सिमम कहां पर होगी? फाइव सेकेंड। बोलो। हाँ, अरे ये एक्सेलरेशन पूरे रास्ते पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी तो पूरे रास्ते पे यहाँ पे जाके मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो यहीं पे निकालना है हमको। ठीक, अब हमें ये पता है 80 ग्राफ में, 80 ग्राफ में अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाय सर 5 डी। मैक्सिमम कैसे? पे कैसे होगी? यस सर। एक्सेल है, पॉजिटिव है कि नहीं? सर है, पॉजिटिव है। मतलब वेलोसिटी कम भी होगी। सर आपकी आवाज ना कट कट के आ रही है। अच्छा, ठीक है। यस सर, अब ठीक है। अब बताओ, वेलोसिटी बढ़ती रहेगी रास्ते पर, यस सर, इंक्रीजिंग होगी। तो बढ़ते बढ़ते कहां पे मैक्सिमम हो जाएगी? अच्छा सर, 5 पे। 5 पे ही हो जाएगी ना, क्योंकि उसके आगे ग्राफ ही नहीं जा रहा। ग्राफ वहीं खत्म यस हो गया सर। तो वहीं पे जाके मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसीलिए सर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहां एक्सेलरेशन पे। और हम ये भी पढ़ा, क्या चीज? और सर एक्सेलरेशन 5 पे 0 हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वो क्या है, लेकिन जो भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो, मान लो एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम, वो कांस्टेंट। लेकिन रास्ते भर वेलोसिटी बढ़ती रहेगी रहेगी। ठीक है, तो हमें पता है डी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ये क्या होता है, यू मतलब चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन। एरिया ऑफ एटी, एटी कर्व, एरिया अंडर, क्यों याद है कि नहीं है, बताया था यस सर, एक्सेलरेशन का ऐसा। एरिया वेलोसिटी। हाँ, एटी, एटी ग्राफ में का इंटीग्रेशन जो होता है वो ये वाला एरिया निकाल लो, कितना होगा, v माइनस यू इक्वल टू हाफ इंटू ट्राइंगल का एरिया होता है बेस। इनटू हाइट। हाँ हाँ, कितना हो गया ये, 25। तो ये u तो 0 है, तो v कितना हो जाएगा भाई 5 सेकंड पे, 25 मीटर पर 25। सेकंड। यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, वो शायद कुछ और ही होगी उससे, लेकिन करना ऐसी ही है। चलो मैं थोड़ा गैस लगाता हूँ कितना हो सकता है, हाफ इंटू 10 इंटू ये कितना होगा, 11, शायद ये 11 होगा। अगर अगर ये इसकी जगह हम 11 ले लेते हैं, इसका ऑप्शन देखना कि क्या है, आंसर क्या दे रखा है इसने। सर 15 का आंसर डी दिया हुआ है इन्होंने। हाँ, 55। 660 डी दिया हुआ है। 660 दे रखा है, अच्छा।
तो फिर ये होनी चाहिए 660 के हिसाब से वैल्यू कितनी होनी चाहिए 60 नहीं 1 मिनट 5 2 1200 660 है ना 132 132 ये 132 सेकंड बताना रखा होगा जो भी है मतलब करना है ऐसी 132 दे रखा होगा तब जाके यहाँ पे 132 रखोगे इसको काटोगे तो क्या सर आएगा इससे 66 बोलो सर सर तो हमें तो मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, तो फिर हम इसका वो मतलब मैग्नीट्यूड ही इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। हाँ हाँ और क्या वेलोसिटी निकल गई कितनी आई है 660 यस सर। हाँ तो मैग्नीट्यूड ले लो अभी तो 660 ही है तो स्पीड भी ठीक सर है कि वही नहीं होगी जो वेलोसिटी है। वेलोसिटी नेगेटिव आ रही होगी तो उसका मैग्नीट्यूड ले लो ठीक है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव में स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव ठीक है यस सर। ये बात है और बोलो तो ये तो देखो पता है कितनी देर का क्वेश्चन है आधे मिनट में हो जाना चाहिए ऐसा है और बताओ सर 25 26 27 मेरे लगातार करती। 1 मिनट सर 31 बता दो। अच्छा 25 बताया when a projectile is fired at an angle theta with horizontal with velocity u and its vertical component फिर सर डी हो मतलब वो vy इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी तो ये इक्वेशन वर्टिकल कंपोनेंट ही तो है वेलोसिटी का ठीक है तो वी वाई क्या होगा यू वाई कितना हाँ जी है सर यू यू साइन साइन थीटा थीटा लेंगे। थीटा वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा माइनस जी इंटू टी तो देखो वर्टिकल कंपोनेंट तो सीधा तुम बता सकते हो यार ऐसे करके गया ये तो यहाँ पे जाके यस वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो जाता है ना वी वाई और यहाँ पे कुछ होता है तो पहले वो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा मतलब कम हो जाएगा ठीक है वर्टिकल कंपोनेंट कम होता रहेगा हाइट के साथ तो यही हो गया गोज ऑन डिक्रीजिंग विद हाइट हाइट के साथ वो कम होता जा रहा है सर इसका सही डी है कि नहीं नहीं होगा। क्यों होगा पहले बढ़ जाएगा क्या वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ जाएगा अपने आप ही यहाँ पे देखो यू साइन थीटा है ना और धीरे धीरे सर मेरे करके वो हिसाब से जीरो भी नहीं हो डी जाएगा होना चाहिए था। क्यों सर क्यों ये सर पहले इंक्रीज नहीं कर रहा है ये मतलब वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा। कहाँ कर रहा है इंक्रीज एक होता है टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है जीरो हो जाता नहीं हो जाता सर यस सर। जीरो हो गया तो इसका मतलब ये शुरू में कुछ उसकी वैल्यू थी यू साइन थीटा और जीरो हो गई तो कम नहीं हो रहा है क्यों सर कम कहाँ होता है? अच्छा वो ऊपर जाना बंद कर अरे देती है कम जब। अरे कम कम इसकी वैल्यू कम नहीं हो रही यू साइन थीटा पहले कुछ वैल्यू होगी हाँ जी सर। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा ना जीरो तो
कंपोनेंट कम हो रहा है ऊपर जाके कि ज्यादा हो रहा है, ये बताओ। सर कम हो रहा है। बस हो गया ना, कम ही तो होगा, बढ़ेगा क्यों? कहां से बढ़ यस रहा है ये? सर। कम होगा। यस सर। समझ में आ गया? हाँ जी सर। हाँ। यस सर। और बताओ। 26। सर इसका हाँ आंसर भी जी। शायद डी गिवन है। किसमें? 25 नहीं, में? 25th का सी दिया हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है, 26 बताना है। हाँ जी सर। When a projectile is fired at an angle theta with horizontal, the horizontal component ignoring air resistance constant रहा है, सिंपल। इसमें क्या है? सर ये होना U चाहिए, cos, इंक्रीज होता है ना अरे हॉरिजॉन्टल तो। एक्सेल, क्यों क्यों होता है? अच्छा एक और बताओ, x इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ये लगा सकता हूँ क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन एक्स यस। डायरेक्शन में कितना होता है? क्या होता है बताओ बताओ। जब भी बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना होता है यू एक्सेलरेशन? कॉस थीटा। ए कॉस थीटा। यू कॉस थीटा एक्सेलरेशन। ए कॉस। सर जी। अरे जी तो नीचे होता है, ए वाई जीरो होता होता है, है। तो ए एक्स जीरो, तो ये जीरो नहीं हो जाएगा, तो वी टू ये एक्स यू एक्स। जब एक्स हो गया एक्स में तो कंपोनेंट क्या होगा? कांस्टेंट। हाँ जी सर। तो बस ए हो जाएगा। ठीक है। खत्म कहानी। और बोलो। यस सर। 27। सर इसको इफ विजुअलाइज एयर करने में रेस, प्रॉब्लम हो जाती है। लगता है कि क्वेश्चन इजी है बट जब विजुअलाइज करते हैं तो ऐसा लगता है कि वही है ना आपको क्वेश्चन करने की, तो सोच समझ के करो ना, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया उसमें आपने सोचा कि नहीं सोचा कि हवा में एक्सेलरेशन, सर हवा मैं में कुछ ना और ही बॉल सोच रही एक्सेलरेशन थी। तो जी के बराबर होगा। नीचे क्या सोच रहे थे? सर जैसे वो यू साइन थीटा वाला जो था वो ऊपर जीरो हो जाता है बट मैं हाँ, सोच रही थी कि वो ऊपर बढ़ रहा होगा। क्यों बोल रहा होगा? क्यों क्यों सोचा ऐसा? सर मैंने सोचा कि उसकी हाइट बढ़ती जा रही है तो हाइट बढ़ती जा रही है गलत तो लगा फिर दिया सर। किस लॉजिक से सोचा? कौन से फॉर्मूले से सोचा? मैंने फॉर्मूला दिखाया, आपने किस लॉजिक से सोचा? लॉजिक सोचो कौन सा है वो? ये ऐसे ही हवा में कि हाँ हाइट बढ़ेगी तो बढ़ा वो भी बढ़ेगा? लॉजिक तो होना चाहिए ना, कोई फॉर्मूला होना चाहिए, कोई इक्वेशन होनी चाहिए, किसी के बेसिस पे बोलोगे आप। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि हवा में बॉल होती है तो एक्सेलरेशन होता ही है जी, और नीचे तो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कहाँ से आ गया? हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो, तो वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल तो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी सर। ये बात है। अब देखो, इफ एयर रेजिस्टेंस इज नॉट, ये भी है क्या? इज नॉट कंसिडर्ड। एयर रेजिस्टेंस को हटा दो, मतलब भूल जाओ एयर रेजिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल मोशन टेक्स प्लेस विद क्या होना चाहिए? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और क्या? सर हाँ सर बी होना चाहिए ना इसका। सर हाँ, भी कांस्टेंट हो। सर लेकिन एक्सेलरेशन। ए दिया हुआ है। सर यही होगा इसका आंसर। सर वैसे एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन जीरो जीरो हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रुको, रुको। देखो मैं बताता हूँ, है ना, इसको आप कांस्टेंट भी बोल सकते क्या हो, सर? इसको आप कांस्टेंट भी बोल सकते हो, लेकिन ठीक है ज्यादा बताता हूँ। ठीक है ठीक है, हाँ इसका ए होगा कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी तो होगी, पक्का होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है? जीरो भी कांस्टेंट है, लेकिन हर कांस्टेंट जीरो नहीं है। मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, उसमें वेलोसिटी चेंज होने लग जाएगी। हाँ ठीक है, इसका आंसर यही होगा।
कांस्टेंट एक्सेलरेशन में 2, 4, 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो ज्यादा अप्रोप्रिएट, 0 भी एक कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक, हाँ कांस्टेंट वेलोसिटी ये है, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये भी मतलब हो सकता है कि 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी ज्यादा अप्रोप्रिएट ही हुआ। 0 भी कांस्टेंट है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट कांस्टेंट वेलोसिटी ही आप मार्क करोगे, ठीक है, हाँ सही है, सही है। 34 बता दो। 31, 31 यस सर। artillery piece which consistently shoots with the same muzzle speed, मतलब एक जैसे कोई टैंक है, कोई कोई बंदूक है, ठीक है, वो गोलियां चला रहा है और सबकी स्पीड सेम है, हैज अ मैक्सिमम रेंज आर, आर है, टू हिट अ टारगेट विच इज r/2 फ्रॉम द गन एंड ऑन द सेम लेवल, द एलिवेशन शुड बी, मतलब ये बोल कि यहां से आपने गोली चलाई तो मैक्सिमम रेंज के लिए किस एंगल पे गोली चलाते हैं? सर 45 डिग्री। 45 पे चलाते हैं, क्योंकि R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2θ/g, तो जब थीटा 45 होगा तो साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 मैक्सिमम, आर मैक्सिमम, ठीक है, 45 है, लेकिन अब हमको यहाँ पे r/2 पे हिट करना है, यहां पे हिट करना है, तो किसी और ही एंगल पे हमको गोली चलानी पड़ेगी, स्पीड तो सेम ही है, यू मान लो, थीटा यहां पे मान लो, किसी थीटा पे चलाना पड़ेगा जिससे वो जाएगा ऐसे और फिर ऐसे आ जाएगा, ठीक, r/2, तो अब r फॉर्मूला लगाओ, r साइन, ये तो चलो मैक्सिमम हो गया ना, यहाँ पे 45, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर बाय जी, सही है कि नहीं? क्योंकि साइन 2θ, थीटा की जगह 45 रखोगे, साइन वो वन हो जाएगा, तो मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर बाय जी। अब r/2 पे तुमको हिट करना है, तो यू स्क्वायर साइन 2θ बाय जी, डिवाइड कर दो उनको, r से r कट गया, 2 तो ऊपर चला जाएगा, यू स्क्वायर जी सब कट गया, तो मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू 1/sin 2θ, सही है कि नहीं? तो साइन 2θ क्या आया? इक्वल टू हाफ, तो 2θ कितना आ जाएगा? 30 डिग्री, तो थीटा 15 डिग्री, सही है? यस सर यस। हाँ, ये भी आधे मिनट में ही हो जाना चाहिए, बहुत छोटा सवाल है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? सर आ गया। हम्म, तो तुमसे छोटे छोटे ऑप्शन क्यों गलत हो गए? ये बहुत, सर ये वाला, इसमें ये r/2 में ही कंफ्यूजन हो गया था सर, मैंने सीधे से हाफ कर दिया 45 डिग्री का, क्यों कर दिया हाफ? क्योंकि सर रेंज नहीं, मतलब पहले r था, फिर सर हाफ कर रेंज दिया आधी हो मैंने जाएगी तो क्योंकि एंगल भी नॉर्मल। आधा, रेंज रेंज आधी हो जाएगी तो एंगल भी आधा हो जाएगा क्या? ऐसा था, नो सर ये मैंने फिर। क्योंकि रेंज और एंगल में कोई लीनियर रिलेशन नहीं है, जब लीनियर रिलेशन होता है ना तब होता है ऐसा, उसको आधा कर दो तो ये भी आधा, यहाँ पे आर और थीटा के बीच में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, कोई साइन थीटा वाला रिलेशन है, तो ऐसे नहीं बोल सकते कि ये आधा कर दो तो वो भी आधा, ऐसा तब होता है जब लीनियर रिलेशन होता है, ठीक है, यस सर। और बोलो। सर मैं इसके आगे आज करके कल पूछ लूंगी आपसे। अच्छा, और किसी को कोई दिक्कत? बताओ, आस्था, और कुछ पूछना है? बिलाल, कुछ पूछना है कुछ?
सर ये नो 51 सर, सर वाला अभी ये नहीं है ना सर। अच्छा, कोई बात नहीं, कर लेना इसको। और ये आयशा क्यों नहीं आई? सर पता नहीं सर। हाँ, बोलना उसको, उसकी तबीयत अगर ठीक होगी तो उसको बोलना नहीं करके, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो ठीक है, कुछ पूछना तो नहीं अभी? क्वेश्चन कर लेना, सारे खत्म करना, और टाइमर लगा के करना है, ठीक है? ज्यादा टाइम सर लगता है टेस्ट कोई कब है बात नहीं। इसका? इसका टेस्ट टेस्ट लेना है इसका? यस सर। Yes, sir. अच्छा, तो कैसे दोगे टेस्ट फिर? मतलब सर टेस्ट में भेज। ऑफलाइन बुला लीजिए हाँ, किसी दिन अगर पॉसिबल है तो। ऑफलाइन सारे बच्चे नहीं आ पाएंगे ना, ऑफलाइन कोई बाहर भी तो रहता है। ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है, टाइम देना मुश्किल है, मतलब सुबह ही हो पाएगा 7 बजे, और कोई टाइम है ही नहीं, सारे ऑनलाइन में? बैचेस चल रहे हैं। ऑफलाइन में बाकी सब टाइम ऑक्यूपाइड है, कोई बात नहीं सर, और सुबह फिर आके किसी दे का कोई देंगे टाइम टेस्ट हम। होता है हाँ, सुबह आके मतलब ऑनलाइन पे, अच्छा अच्छा। ठीक है? यस सर। मैं एक काम करूंगा ना, मैं यहाँ पे सर मतलब वरना बैठा रहूंगा। सर हाँ। सर वरना जो जो गूगल फॉर्म्स आते हैं उस पे जो हमारे सर यूनिट टेस्ट हुए थे स्कूल में, गूगल फॉर्म की सर क्या वो जरूरत उसमें है? खुद ही नहीं सर, एक मैं तुमको गूगल यहाँ कुछ पे, आता है उसमें टेस्ट ले सकते हैं। नहीं टेस्ट तुमको मतलब गूगल पे टेस्ट, ऐसा क्या हो जाएगा गूगल पे? नहीं सर मैं गूगल तुमको का नहीं होता, पीडी मैं गूगल तो, फॉर्म्स आते हैं। तो उसमें क्या होता है ऐसा? क्वेश्चन ही तो लिखे होंगे। सर उसमें क्वेश्चन भी लिखे रहते हैं, ऑप्शन हम खुद मार्क कर देते हैं, उसके बाद अपने आप सारा रिस्पॉन्स आपके पास चला जाता है, शायद ऑटोमेटिक ही चेक होता है उसमें। अरे वो सब छोड़ो उसको, यहाँ पे क्या है ना, मैं तुमको पीडीएफ भेज दूंगा और तुम अपनी कॉपी में ABCD मार्क करना, ठीक है? सर अब उसका देखो तुम, सॉल्यूशन नहीं। सॉल्यूशन मैं बता दूंगा ना, सॉल्यूशन मैं बता ठीक दूंगा, है ठीक है? पहले तुम ये असाइनमेंट तो पूरा करो। हाँ जी सर, इसको हम कंप्लीट कर देंगे। सर, प्रीवियस हाँ, ईयर क्वेश्चंस दे दो। मैं हाँ भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा, आज भेज दूंगा मैं। उसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन ये है, पहले तुम इसको खत्म करना है, उसके बाद वो करना है। अगर तुमने ये खत्म कर लिया ना, तो तुमको वो बहुत यस इजी सर। लगेगा, प्रीवियस ईयर के सवाल बहुत इजी होते हैं। ठीक एग्जाम है में ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये एग्जाम के लेवल से थोड़ा ऊपर ही है, नीचे नहीं है, ठीक है? तो ठीक है इसको सर। ध्यान से करो, ये यस अगर तुमने ढंग से कर लिया ना, तो प्रीवियस ईयर ये सब कुछ हो जाएगा तुमसे, ठीक है? तो नेक्स्ट सर क्लास में मिलते हैं। हाँ, बोलो बोलो। सर जब आप हमारे टेस्ट दोगे तो हम उसी लिमिटेड टाइम में फिर ऑप्शन फिल करके आपको उसकी फोटो भेज देंगे। हाँ, यही है ना, अपनी कॉपी में ABCD मार्क कर देना कि 1 का A, 2 का B, और मुझे फोटो भेज सर। देना, फिर तभी तभी के ठीक तभी डिस्कस कर लेंगे, हैं? है सर, टेस्ट है कब वैसे? वो देख लेंगे, मैं बता दूंगा, ले लेंगे, ठीक है 1 हफ्ते में ले लेंगे, ठीक है? ये खत्म कर लेंगे ना, जैसे ही ये काइनेमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस हम पूरे कर लेंगे, उसके बाद ही तुरंत हो जाएगा टेस्ट, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। यस सर। हाँ, और तो सर नेक्स्ट क्लास एनएलएम में मैं आज भेज दूंगा तुम्हें। और सर हाँ, एनएलएम के स्टार्ट होने से पहले हो जाएगा ना टेस्ट हमारा? हाँ, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, ठीक है। हर चैप्टर के खत्म होते ही टेस्ट हो जाएगा, ठीक है? हाँ जी सर। यस सर। चलो ठीक है, मैं आज भेज दूंगा तुम्हें प्रीवियस ईयर के, और कोशिश करना ये असाइनमेंट और प्रीवियस ईयर सब कुछ खत्म कर लेना, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर। हाँ, ठीक है, ओके। नमस्ते सर। थैंक यू सर। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हाँ जी सर। ओके, बाय।